इसी हद तक ये आप देखिए कि रोड बड़ी नई कारपेटिंग हुई है, लेकिन रशीद साहब ये क्यों नहीं साफ़ होता जब नज़रें हमारी इधर फुटपाथ पे आती हैं? देखें, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। टाउन की अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है। हम इतने बड़े पैमाने पे डेब्री और चीज़ें रिमूव करने की कैपेसिटी नहीं रखते। अब देखें, ये हमने पूरी सड़क बनाई है और ये रातों रात सीवरेज लाइन डाल दी गई है। इसमें पूरी नई सड़क तोड़ दी गई पूरी। सीवरेज के देखें आप बांस लगे हुए हैं। ये टाउन की जिम्मेदारी नहीं है, ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना। स्ट्रीट लाइट्स भी तमाम रोशन है इसके ऊपर, और सड़कें आप देखिए तकरीबन 1.25 किलोमीटर की सड़क है, और हद निगाह तक आप देखें तो ये पूरी 32 फीट की सड़क हमने पूरी कारपेट कर दी है हमने। ये आपको बदनुमा दाग नज़र आ रहा है, इससे आगे जाएंगे तो पूरी कारपेट कर दी है। लेफ्ट पे आप जाएंगे तो ऐसी सारी गलियां हमने कारपेट कर दी जो मेन कनेक्टिंग रोड्स हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ के ऊपर हम जो है ये वाली रोड्स भी कारपेट करेंगे। टाउन्स अपने बजट से पूरा काम कर रहे हैं। अब मेन रोड्स सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का काम हम नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि देखें, बेटरमेंट टैक्स जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हाई राइज बिल्डिंगों से, ये सारे देखें ये क्यों मसले हैं। ये हाई बिल्डिंगें बन रही ना, एक फ्लोर के घर थे, ये 3-3 मंजिला घर बन गए इनके ऊपर। इनका बेटरमेंट टैक्स लेता है 1%। सिंध सॉलिड आपका कराची वो आपका SBCA लेता है आपका। हैदराबाद तक में SBCA वो 1% जो पैसे जमा होते हैं वो कंसर्न टाउन्स को, कंसर्न हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जमा कराता है। लेकिन कराची में ताहाल कई मरतबा खतूत लिखने के बावजूद भी ये 1% बेटरमेंट टैक्स टाउन्स को और KMC को तकसीम नहीं होता। उस बिल टैक्स का तकसीम कार्य है कि 10% सर्विसेज चार्जेस SBC अपने पास रखेगा, 45% उसका कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को देगा, और 45% अगर वो टाउन की जगह है तो टाउन को पे करेगा, अगर वो KMC की रोड है तो KMC को पे करेगा। वो खतीर है, अरबों रुपए हैं वो आप जब तक हमको ट्रांसफ़र नहीं करते उस वक्त तक हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है रशीद साहब, आपने ये तो बताया, मैं सोचा ज़रा अब आपसे आपके यहाँ टाउन तक इजाज़त लूँ, क्योंकि वो कहेंगे यहीं रुक गए। BRT रोड के साथ चल रहे हैं, ये देखिए एक और खुदाई हो रही है BRT रोड की, आगे बढ़िए। ये कारों के शोरूम, बड़ा कारोबार होता था, नहीं पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखिए फुटपाथ, यहाँ रुकिए, देखिए ये लोग जमा हैं, आगे बढ़िए। इस शहर का क्या हाल कर दिया है आपने, ये देखिए। यानी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कैमरा आपको दिखाता रहे कि सड़कें और फुटपाथ पता ही नहीं चलता कहाँ एक हो गए। BRT रोड चल रही है, बाएं हाथ को यहाँ का बड़ा कदीम बस्ती होती थी पीर कॉलोनी। यहाँ पीर इलाही बख्श साहब ने ये कॉलोनी बनाई थी, और उस वक्त जो हिंदुस्तान से आए हुए महाजरों की अक्सरियत यहाँ रहती थी। बड़े बड़े अदीब, शायर, दानिश्वर यहाँ पैदा हुए और फिर यहाँ से निकल कर डिफेंस और क्लिफ्टन मुंतकिल हुए। लेकिन अब ये लगता ही नहीं है कि ये PIB कॉलोनी कहाँ चली गई। मैंने कहा ना, ये BRT उनके साथ चलते आएँ। ये देखिए बाएँ हाथ को देखिए, ये गंदगी का ढेर, मंशियात फरोशों का अड्डा, यह है कराची। जेल तो खैर नज़र ही नहीं आ रही, ये देखिए उल्टे हाथ को। यानी सेंट पैट्रिक कॉलेज सदर से लेकर हमने ये फासला 1 घंटे में तय किया है, और सिर्फ मैं आपको झलकी दिखा पा रहा हूँ। ये KMC ग्रीन जोन इसको नाम दे रहे हैं, देखें ये ग्रीन जोन है जनाब। ये फुटपाथ, मुझे नहीं पता ये कौन से टाउन में आता है, मुझे नहीं इल्म कि यहाँ पर हुकूमत सिंध का कोई वज़ीर या हमारे बल्दिया कराची का कोई अहलकार गुज़रता होगा। मैं गुरेज कर रहा हूँ नाम लेते हुए, लेकिन ये हाल देखिए। जिस जगह हम खड़े हो जाएं कराची में, उस जगह तबाही हो, बर्बादी, कूड़ा घर नज़र आता है। यहाँ पर बड़ा मदारिस भी हैं, जहाँ जिसका जी चाहे देख रख ली है, गन्ना बिक रहा है, बच्चे पतंगे भी खेल रहे हैं। और देखिए यहाँ करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन्हें भी तौफीक नहीं होती कि ये थोड़ी सी जगह जो है उसको साफ़ कर दें। और ये देखिए कितने कहते हाई राइज बन गई हैं। एक अरसे बाद आया हूँ तो और ज़्यादा तबाह व बर्बाद देख रहा हूँ इन जगहों को। आशी अपार्टमेंट, ये देखिए उसके सामने फुटपाथों पे गाड़ियाँ खड़ी करके लोग चले गए। बेहंगम दरख्त, कहाँ जाता है ये डेवलपमेंट का पैसा। कहते हैं हुकूमत सिंध के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पैसा दिया है डेवलपमेंट का, कोई 47 अरब कहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर है, ये तनख्वाहों के नाम पर है। ये आज तक समझ में ही नहीं आता। लेकिन ये हालत यार देखिए,
जो जहाँ से चाहे गुजर सकता है। ये देखिए जनाब किस तरह ये पुल को बन रहा था, पता ही नहीं, फ्लाईओवर बन रहा था, क्या बन रहा था ये देखा आपने। एक तरफ दाएं हाथ को BRT और बाएं हाथ को ये टूटा फूटा तबाहशुदा कराची। ये देखिए ये कौन लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, आप देख रहे हैं जनाब। ये बाजार है, कौन सा टैक्स हाउस, सेल्स टैक्स हाउस है जनाब, और उसके सामने ट्रक। और हाँ, फैज़ान मदीना को भी देख रहा हूँ। काश फैज़ान मदीना वाले एक दिन अपने बच्चों को लेकर इसके इर्द गिर्द सफाई करा दें, कि सफाई कराना भी निस्फ ईमान है। अंदर से फैज़ान मदीना जितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, मेरा उन तक पैगाम पहुँचे। मैं आ चुका हूँ इसके अंदर, उनका मेहमान बन चुका हूँ। कम से कम एक दिन के लिए अपने बच्चों को लेकर निस्फ ईमान जिसे सफाई कहते हैं वो भी करते जाएं तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेगा। और कुछ लोग काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, और जिस सुस्त रफ्तारी से ये 4-5 लोग काम कर रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये काम की रफ्तार क्यों है। और अब वो मशहूर ज़माना K4 आ रही है। ये जब मशहूर ज़माना K4 है, जिसके बारे में आज ख़बर आई है कि वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया है कि आपने उनके मुताबिक काम नहीं किया। और जिस हाल में ये अब है, आप देख सकते हैं कि ये पाइप, बड़े बड़े पाइप यहाँ पड़े हुए हैं, और जिस तरह पड़े हैं मुझे नहीं लगता कि ये महीना नहीं, सालों में भी नहीं उठाए जाएं। ये सिर्फ खाली पाइप K4 के जिसे कहते हैं जी छोड़ दिए गए यहाँ पर। और ये वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए बड़ी मेहनत के बाद यकीनन फंडिंग की होगी। देखिए किस तरह पड़े हुए हैं ये, यहाँ से गुजरते हुए महीनों हो जाते हैं। पूरे इलाके के मकीनों पे जो गुजरती होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ पाइप पड़े हुए जी, हाँ पाइप लाइन पड़ेगी, फिर ये सड़क बनेगी, फिर ये क्या होगा कहना महाल है, कहना मुश्किल है। यार यूनिवर्सिटी में जाते थे, बल्कि हम तो पैदल जाया करते थे अपने ज़माने में। 10 किलोमीटर का फासला तय कर लेते थे। तो ये हाल तो क्या कहें इस पे। ये बस अब ये प्रोजेक्ट है, अब देखें ये प्रोजेक्ट कब जो है ये बनता है। अभी बहुत लॉन्ग हो गया है, इसको बनने में बहुत टाइम लग गया है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, और सर्विस रोड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और जबकि यहाँ पर भी जो है ना, आप देखें कि ये पुल वगैरह जो ये साइड में जो बन रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा कीचड़ बहुत ज़्यादा है बाज़ जगहों पर, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। गड्ढे बहुत हैं, गड्ढे बहुत हैं। उसके बाद फिर रोड क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो बंद हुआ है ना, इसकी वजह से क्रॉसिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो जो रास्ता बहुत लंबा हो रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम हैं। तो यही है कि जल्द अज जल्द गवर्नमेंट कर ले इसको, ताकि लोगों को आसानी हो जाए। आप पुराने कराची वाले हैं, आपकी फैमिली यहीं रही है? जी हाँ, शुरू से मेरे वालिद यहीं कराची यूनिवर्सिटी में ही मुलाजमत करते थे। आप भी कराची यूनिवर्सिटी में? मैं भी कराची यूनिवर्सिटी में हूँ जी। तो उस वक्त जब अपने वालिद के साथ जाते होंगे तो कराची कैसा नजर आता, कैसा रहता? वो तो बहुत अच्छा, ये पूरी रोड बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त बनी हुई थी। अब ये दोबारा नया एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ग्रीन लाइन का, रेड लाइन का, सॉरी ये रेड लाइन का है। तो अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छा बन जाए। गैरत दिला रहे आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आप जिनको गैरत दिला रहे हैं वो आएंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन मेयर बल्दिया से ये कहूँगा कि वो अपनी कौंसिल में इजलास करने के बजाय अपने तमाम कौंसलरों को लेकर, अपने टाउन नाज़िमों को लेकर महीने में एक बार ज़रूर बल्दिया से निकलें, और अगर साथ चलते चलते जाएंगे तो शायद कोई बेहतरी के इम्कानात इन सड़कों पर आ जाएँ। K4 हो, PR हो, क्या क्या नाम दे दिए हैं उनको, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और खरबों अरबों नहीं खरबों के बजट कहाँ जाते हैं। मैंने कोशिश की कि अपने अल्फाज पर काबू पा सकूं, कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे तकलीफ़ हो हमारे दोस्त, हमारे हुकूमत सिंध के चीफ मिनिस्टर को या हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब को। लेकिन क्या करें, कराची को जो कैमरे की आंख ने इस घंटे भर में दिखाया है, उसकी आपने एक झलक देखी होगी। आइंदा एक बार फिर आऊँगा, यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा।